बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो स्कोप देखने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी की स्कोप VTR 31242। ये डिस्कवरी की VTR 31242 स्कोप है। इसकी मैग्निफिकेशन 3 से लेके 12 तक है और 42 mm इसका आगे का डाया है। आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। जी, अभी हम स्कोप को अनबॉक्स करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। जी हाँ, इसमें स्कोप में 2 अदद माउंट दिए गए हैं। जी, 2 अदद माउंट हैं। ये माउंट स्कोप को आपकी जो है गन की रेल के साथ लगाने के काम आते हैं। इनको बाहर रखते हैं। और इसमें क्या है, जी हाँ, ये 2 डस्ट कवर हैं, 2 अदद डस्ट कवर, फ्रंट वाला और आई पीस वाला। ये गन के साथ लगते हैं, गन को डस्ट से इसके लेंस को स्कोप के लेंस को डस्ट से बचाते हैं। इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी की गई है। बस ये सनशेड है, ये आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे लगाते हैं। और इसमें स्कोप के अलावा एलन की है इसके बोल्ट्स वगैरह को टाइट करने के लिए। जी हाँ, डिस्कवरी का फैब्रिक, ये लेंस साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। और इंस्ट्रक्शन बुक है। जी हाँ, इंस्ट्रक्शन बुक, इसमें इसके इस्तेमाल की, इंस्टॉलेशन की और रीसेटिंग डायल इंडिकेटर टू 0 हर किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अभी हम स्कोप को देखते हैं। जी, बहुत ज़बरदस्त स्कोप है ये। इसकी प्राइस तकरीबन 10 से 12 हज़ार के करीब है। VTR 31242। इसके टैरेट्स अप डाउन वाला, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट है। और पुश टू लॉक है, लेफ़्ट राइट वाला टैरेट। जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टैरेट्स हैं। ये इसकी फोकसिंग है। और ये मैग्निफिकेशन है 3 से लेके 12 तक। ये आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। ये मैग्निफिकेशन है, अभी 3 के ऊपर है। ये आपको डॉट नज़र आ रहा होगा 3 के ऊपर। आप इसको 3 से 12 तक किसी जगह पे मैग्नीफाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये 10, 11, 12। ये फ्रंट साइड है इसकी। ये 5 यार्ड से लेके इन्फिनिटी तक इसकी सेटिंग है। अभी ये 20 यार्ड पे सेट हुआ है। आप इसको 30, 50 और जहाँ पे अपनी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, इसका मिल डार्ट, इसमें मिल डार्ट में इसकी लाइट भी मौजूद है। ये आपको ब्लू लाइट नज़र आ रही होगी, ग्रीन और ये रेड, 2 किस्म की इसमें लाइट हैं जो कि अंधेरे के वक्त भी आपको शूटिंग में मदद फराहम करती हैं। जी, बहुत अच्छी स्कोप है, मैंने यूज़ की हुई है और इससे काफ़ी जो है हंटिंग की है,
बहुत मज़ा आया स्कोप के साथ। आप ही यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको भी ये स्कोप पसंद आएगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।